हेलो, मेरा नाम डॉक्टर रामकिंकर झा है और मैं चीफ एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में काम करता हूँ। और मैं स्पेशलाइज हूँ हिप रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स और स्पोर्ट्स इंजरीज में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हिप में जो पेन होते हैं उनके चार प्रमुख कारण कौन से हैं। तो जो सबसे प्रमुख कारण जो देखा जाता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप। वैसे ये इंडियन पॉपुलेशन में थोड़े कम मिलते हैं वेस्टर्न के मुकाबले, लेकिन टॉप 4 रीजंस में सबसे पहला कारण हमारा आता है। तो इसमें क्या होता है, एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं जिसमें कि ये जो नॉर्मल हेल्दी कार्टिलेज है ये डिजीज हो जाता है, ये धीरे धीरे घिस जाते हैं और जॉइंट स्पेस कम हो जाता है और हर मूवमेंट पेनफुल हो जाती है। इसी कैटेगरी में हम जाएंगे तो दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज होता है वो होता है रुमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक तरह का आर्थराइटिस है जो कि मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है और इसमें भी सेम जॉइंट स्पेस की रिडक्शन होती है और कार्टिलेज घिस जाती है और पेन होता है। तीसरी सबसे बड़ी कैटेगरी देखी जा रही है जो जिसकी संख्या आजकल काफी बढ़ गई है, वो है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फीमर की जो हेड की सप्लाई ब्लड की रहती है वो किसी कारण से कम हो जाती है और या बंद हो जाती है, जैसे कि स्टेरॉइड्स के कारण, चोट लगने के कारण। तो आजकल जैसे पोस्ट कोविड एरा में हम देख पा रहे हैं कि इनकी संख्या काफ़ी बड़ी है जो कि स्टेरॉइड जैसे जान बचाने के लिए दी गई थी। तो उसके कारण ये एवास्कुलर नेक्रोसिस क्रिएट हो गई और जिसके कारण ये हिप पेन होती है। अब ये मुख्यतः धीरे 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 डिफरेंट स्टेजेस में जाते हुए ये भी आर्थराइटिस फाइनली कर देती है। तो इनिशियल स्टेज में एज ए वेग पेन अपेयर होता है, लेकिन जब एक बार एडवांस हो जाती है तो बिल्कुल वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे पेन रिसेंबल करती है। जो एक और कैटेगरी की हम बात करें जिसमें कि स्पोर्ट्स इंजरीज और बाकी लोगों में पेन होती है और वो यंगर पॉपुलेशन में देखी जाती है, वो है ये लैब्रल टियर। क्या होता है कि हिप जॉइंट के आसपास एक कैप्सूल्स होती हैं जो इसको बांध करके रखने में सहायता करती हैं। तो वो जो लिगामेंट्स और कैप्सूल्स होते हैं उसमें इंजरीज होती है, खास करके स्पोर्ट्स रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें इन बढ़ जाती है। सेकंड, उसी में एक और कैटेगरी होती है जिसमें कि बोन की फॉर्मेशन होती है जिसे हम लोग FAI कहते हैं, फिमोरो एस्टेबुलर इम्पेजमेंट। ये भी यंगर पॉपुलेशन में देखी जाती है और इसको डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है आर्थराइटिस से जो कि एडवांस स्टेज होती है। अब ये जो लैबरल टीयर मैंने जिक्र किया है, लास्ट जो पॉइंट, उसकी इंपॉर्टेंस ये है अर्ली पिक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमें बचाव करती है मरीज को एडवांस स्टेज में जाने के लिए जहाँ पे जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि ये अर्ली पिक कर लें तो छोटी सी दूरबीन की सर्जरी से हम इसे ट्रीट कर पाते हैं ताकि ये एडवांस स्टेज में ना पहुंचे।